नमस्कार दोस्तों। दृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल से आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डीआई की पहली क्लास। देखिए, डीआई में कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डीआई पहले तो ये समझते हैं कि डीआई सॉल्व करने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। वो मेन बातें हैं आपकी। अगर हम डीआई की बात करें तो देखिए, डीआई जो हमारी है, ये 3 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं इसके लिए। डीआई में पहला चैप्टर होता है परसेंटेज। दूसरा चैप्टर होता है एवरेज, औसत। और तीसरे चैप्टर की अगर बात करें तो तीसरा होता है रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात। डीआई के लिए ये 3 चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आगे देखें तो डीआई के प्रकार जो हमारे एग्जाम में है, वो एग्जाम की दृष्टि से जो डीआई है वो, देखिए, पहली प्रकार की जो डीआई है वो है रेखा ग्राफ। रेखा चित्र। रेखा चित्र को कहते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ मतलब कोई भी लाइन दी, हमें डाटा दिया होगा, इस डाटा को लाइन द्वारा दर्शाया जाएगा, ऐसे मिला के, है ना, ये लाइन। दूसरा आपका होता है सार्डियन। सार्डियन मतलब टेबुलेशन। टेबुलेशन दूसरा। तीसरा प्रकार आपका होता है आयत चित्र। आयत चित्र। आयत चित्र की बात करें तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। चौथा प्रकार है इसका दंड आरेख। दंड आरेख। दंड आरेख को हम बोलते हैं बार ग्राफ। और जो पांचवा प्रकार है इसका, वो आपका रहता है पाई चार्ट। पाई चार्ट, ये आपके 5 प्रकार के डीआई पर बात की जाएगी। डीआई के लिए मेन चीज़ है वो ये है कि इसके लिए 3 चैप्टर आपके होना बहुत ज़रूरी है। पहला परसेंटेज, प्रतिशत, औसत, एवरेज, अनुपात, रेशियो। चैप्टर की अगर बात करें वो है एवरेज। अगर आपके ये 3 चैप्टर कंप्लीट हैं तो आपको डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 81 क्वेश्चन है, 81, कि इस तालिका का अध्ययन करें। ये कोई कंपनी है ए, इसमें 2008 से 14 तक जो बिक्री हुई है उसका डाटा दिया गया है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है वर्ष 2008 से 11 तक बिक्री में परिवर्तन। तो देखिए, अगर 2008 की बात करें तो ये 2008 है और ये 2011 है। तो परिवर्तन देखें तो 270 हो गया है, कितने से? 120 से। हमें चाहिए प्रतिशत में। देखिए, परिवर्तन 120 से हुआ है, 2008 में 120 थी, प्रतिशत के लिए गुणा 100। इसको सॉल्व करें तो 150 बट्टे 120 गुणा 100। सॉल्व करिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से काटें तो 3 चौक 12, 3 5 15, 4 से ये 25 बार, तो 25 गुणा 5, आंसर आ जाएगा 125 प्रतिशत। ये आपका आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वर्ष 2008 से 14 तक औसत बिक्री हजारों में क्या है? तो औसत के लिए देखें तो औसत का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो योग बट्टे पदों की संख्या ये होता है। अगर हम योग देखें तो देखिए, ये 120 और 180, 300, 300 और ये 486, 116 और 270। इधर ये देखें तो देखो, 360, 380, 380,
760, 760 और 400, 1160। इनको जोड़ो, 300, 400, 786 प्लस 1160 अपॉन टोटल पद कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपॉन 7। जोड़िए तो देखिए 6, 8 और 6 14, हासिल का 1, एक और 1 2, 2 7 9, 1 बट्टे 7, भाग लगाइए तो देखिए 7 दूनी 14, 5 7 7 49, 49 5 7 8 56, 278। आंसर हमारा हो जाएगा डी। आंसर क्या है, डी। चलिए तीसरा क्वेश्चन, कितने वर्षों में के दौरान बिक्री 320,000 से ज्यादा थी। तो देखिए 320,000, 320,000 ये हजार में ही दिया है। तो देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी 400, 380 और 300। कितने साल हैं, 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा तो 3 सालों में इतनी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन से उस अगले क्वेश्चन को देखें कि दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले वर्ष तथा सबसे कम बिक्री वाले वर्ष के मध्य अंतर क्या है। देखिए अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाला, तो देखिए सबसे अधिक बिक्री ये 400 है, हमें दूसरा कितना है 380, ठीक, और सबसे कम कितना है 120 तथा सबसे कम बिक्री वाले के मध्य अंतर। तो देखिए 320 में से 320 सॉरी 380 में से 380 है, क्योंकि सबसे अधिक वाला कौन सा है 400। अगर 120 घटा दें तो कितना बचेगा 260। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। वर्ष 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में, तो देखिए वर्ष 2013 में कितने की हुई है, 2013 की बात करें तो 2013 में कितना है 380। इससे पहले अगर 2012 देखें तो 2012 में कितना है 400। कितने का अंतर आया है 20 का, कितने पे 400 पे, गुणा 100। 400 पे क्यों आया है, क्योंकि देखिए क्या है 400 से ही तो 380 हुआ है। तो ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 पंजे, आंसर आएगा 5%। अगर ऑप्शन देखें तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो जाते हैं, ये और ये नहीं होगा। दूसरी देखें अगर 5% है, एक कमी है एक वृद्धि, और 400 से 380 पे आ गया तो क्या हो गया कमी। ये हमारा आंसर। देखिए दूसरी डीआई की बात करें तो ये कह रहा है कि ये 6 कंपनी है, कोई कंपनी है, उसका 6 वर्षों का डाटा दिया गया है बिक्री का, उस पर हमें काम करना है कि क्या होगा। तो उसके लिए अगर आप देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व क्या है। हमसे क्या पूछा है, औसत राजस्व पूछा है। औसत के लिए क्या होगा, ये सबको जोड़ दो आप, 6 वर्षों का डाटा, उसमें कितने का भाग लगा दें 6 का। देखिए अगर हम ये जोड़ें तो देखिए यहाँ 10 एक्स्ट्रा है, यहाँ 50, 60 एक्स्ट्रा हो गया, 60 और 70, 60 और 70 130, 130 और 80 210। उसके बाद में ये 500 और 400 900, 9 6 15, 15 4 19, 19 और 2 21, 21 और 5 26, ये 2600 हो गया। तो टोटल जो हमारा बना वो कितना बना 2810, 210 और 2600, 2810 वाला। ठीक है, अब 2810 में कितने का भाग दे दो 6 का, तो 6 का भाग तो दे दीजिए। तो 6 का भाग अगर हम दें तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 1, 6 चिंग 36, 6 चिंग 36, 6 अट्ठे 48, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 468। और 2 बचा तो 6 18, 6 18 पॉइंट 33, 468 के करीब, 468 के करीब कौन सा है ये। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि 2011 से 12 में राजस्व में कितने प्रतिशत कम हुआ। देखिए 2011 में कितना है 500, 2012 में 280, कितने प्रतिशत कम हुआ, तो 500 से 280 रह गया,
ठीक है, हमें प्रतिशत पूछा है तो अपॉन 500 गुणा 100। अपॉन 500 क्यों? क्योंकि 500 से कम हुआ है। तो देखिए 500 माइनस 280, 220 अपॉन 500 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से इसे काटें तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी 44%। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 2015 में राजस्व 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है? देखिए 15 में राजस्व कितना है? 400। 14 में कितना है? 650। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, यानी 400 650 का कितने प्रतिशत है, ये हमें सॉल्व करना है। यही तो पूछा है हमसे। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काट दो 13 बार, 5 से ये 8 बार, यानी 800 बट्टे 13। इसको सॉल्व करो तो 13 छेक 78, 78 2 जीरो, 13 एका 13, यानी 61 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 61 पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 14 15 का कुल राजस्व, तो देखिए और कुल 6 वर्षों के राजस्व का कितना वर्ष? तो 6 वर्षों का जो राजस्व निकाला है वो कितना आया है? 2810। पहले ही क्वेश्चन में ये निकाल चुके हैं हम 6 वर्षों का राजस्व। अब हमें चाहिए 13 का प्लस 14 का और प्लस 15 का, ये चाहिए। तो देखिए 13 में कितना है? 13 में ये है, 14 में ये है और 15 में ये है। तो 470 प्लस 650 प्लस 4, अगर हम इसको जोड़ें तो 4 और 6 10, 10 और 4 14, 1400, 1450 और 1520। ठीक, अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो 1520 है ये 2810 का कितने प्रतिशत है, यही पूछा है ना। देखिए इस जीरो से ये जीरो काट दिया। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 280 मान, 200, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 280 मान लें तो 280 के लिए कितना हो जाएगा? ये 280 माने तो इसे कितने से काट दें? ये बस हुआ आपका 152 बट्टे 280। 8 से काट दें, 8 से काट दें, 8 3 24, 8 5 40, ये 8 से काटोगे तो 8 का 8, 8 ने 72 और गुणा 100 चल ही रहा है ये वाला। 5 से काटो तो 7 बार और ये 5 से काटें तो 20 बार। ये हमारा हुआ 19 दूनी 38, 380 बट्टे 7। इसको सॉल्व करो, 7 पंजे 35, 3 जीरो, 7 चौक 28, 54% के करीब आंसर। ये हमारा 54% के करीब है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए एक हमने जो कम किया था उससे इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा कि 59 हो जाए या 49 हो जाए। ठीक है ना, 54 के आसपास आंसर रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2012 तथा 13 का औसत राजस्व 15 तथा 16 के औसत राजस्व का अंतर क्या है? देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 2012 और 13, 2012 और 13 की बात करें तो देखिए 2012 में है 280 प्लस 2013 में है 400। तो ये आपका हो जाएगा 400 और 200, 600, 600 और 80 और 70, 150, यानी 750। 8 7 15 हासिल का 1, 5 और 2 7, 750 हो गया किसका? 12 13 का। ये 12 प्लस 13 का, यहाँ पे 15 प्लस 16 का देखें। ठीक है, तो 15 और 16 का यानी ये दोनों है, कितना हो जाएगा? 910, 900, 510 और प्लस 4, ये है ना, ये जो भी 900। इनका हमें पूछा है अंतर, है ना। तो 910 में से 750 घटा दो, जीरो, यहाँ कितना हो गया? 11, 11 में से 5 गए 6, 8 में से 7 गया 1, ये हो जाएगा जीरो, 11 में से 5 गए 6, 8 में से 7 गया 1, 160। कहीं गड़बड़ हुई क्या? 160 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो 12 और 13, 12 और 13 की बात करें तो 280 प्लस 750, 8 और 7 15, 8 और 7 15 हासिल का 1 7, ये 510 और 400 910, 910 में से, अच्छा औसत का अंतर पूछा, सॉरी ये गलती होगी।
हमसे औसत का अंतर पूछा है। तो ये देखिए, इसको बट्टे में 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 350, 375, 2 3 6, 2 7 14, 2 15। इसके बट्टे में 2 करें तो 2 का अंतर कितना आ जाएगा, ये देखिए दोबारा सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, ये क्वेश्चन है 2012 और 13 का औसत राजस्व। तो 12 प्लस 13 का अगर देखें तो कितना होगा, 12 का है 280 और प्लस 13 का है 470। औसत की बात की है तो अपॉन 2, ये 470, 280, 450, 750 बट्टे 2, आंसर आएगा 375। दूसरा देखें, 15 प्लस 16। 15 में है हमारा 400 प्लस 16 में है 510 बट्टे 2, यानी 900, 10 बट्टे 2, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 5 10, 455। इन दोनों का अंतर देखिए तो 5 में 5 से 0, 15 में से 7 गए 8, आंसर आ जाएगा हमारा 80 करोड़। ये हमारा बात करें, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन, ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में लाभ प्रतिशत सर्वाधिक थी। पूछा है हमें लाभ प्रतिशत सर्वाधिक। तो देखिए, अगर आप देखो तो आपको जो सबसे लंबी लाइन जो ऊपर की ओर बढ़ रही है, सबसे लंबी लाइन जो किधर की ओर बढ़ रही हो, ऊपर की ओर बढ़ रही हो, तो आप देखेंगे कि 2008 से और 2009 तक आपको सबसे लंबी लाइन दिख रही है। ठीक है, उससे पहले ये देखो 7 से 8 में क्या हुई है, कमी हुई है, ये भी कमी हुई है। ये देखिए बहुत ही हल्का एक का अंतर है, ये एक का भी अंतर नहीं है, ये फिर हल्का सा एक से ऊपर है और ये एक से कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए लगभग एक, दो, ढाई, ढाई लाइन का अंतर है। यानी अगर आप पूछें तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 2009। यानी 2009 में लाभ प्रतिशत था सर्वाधिक था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखें, उसके लिए सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो, देखो 2008 में आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, और 2009 में आपका कितना है, 50 है। 25 से 50 हो गया, यानी 100% का लाभ हो गया। अब 100% का लाभ कहाँ दिख रहा है आपको, कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, 25 से 50 हो गया सीधा सीधा। चलिए आगे जब देखें दूसरा ऑप्शन, तो यदि वर्ष 2012 में व्यय 60 करोड़ था, 2012 में व्यय कितना था, 60 करोड़। तो देखिए अगर 2012 की बात करें, ठीक है, देखिए 7 8 9 10 11 12, 12 का ये है, ये है ना 12 का, ये देखो ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, ये 10 का, ये 11 का, ये 12 का। और 12 में आपका बैठ रहा है 50 और 60 के बीच, यानी 55 करोड़। ये 55 करोड़ क्या है, लाभ। अगर आपका लाभ 55 करोड़ है और इसने व्यय कितना दिया है, व्यय व्यय कितना दिया है, 60 करोड़। ठीक, और हमसे पूछा गया है आय। आय क्या होगी, टोटल लाभ और प्लस व्यय। लाभ और प्लस इन दोनों को जोड़ दें, 60 और 55 को, 55 और 60 होता है 115 करोड़। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 115 करोड़। आगे देखिए क्वेश्चन, 2008 में आय 60 करोड़ थी। अगर 2008 की बात करें तो 2008 में देखिए ये कितने पर है, 25 पर। ये 25 पे 60 करोड़ थी, सॉरी आय, आय हमें पूछा है, ये लाभ दिया है। आय 60 करोड़ थी, तो उस वर्ष का व्यय 2000 वर्ष 2010 के व्यय के समान था। तो वर्ष 2010 में कंपनी की आय कितनी थी। अब आप ये देखो, ये कह रहा है कि 2008 में आय 25 करोड़ थी। तो 2008 की अगर बात करें, 2008 की, देखिए आय कितनी है, 60 करोड़। ठीक, अगर यहाँ से हम लाभ देखें, लाभ, ये हमारा 60 करोड़ है। लाभ देखें तो लाभ की बात करें तो लाभ कितना है, 25 करोड़। ये देखिए, ये लाभ है 2008 का, ये कितना है, 25 करोड़। यहाँ से अगर हम व्यय देखें, व्यय,
तो व्यय क्या हो जाएगा, आय माइनस लाभ, यानी 35 करोड़, 35 करोड़ का व्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसने कहा उस वर्ष का व्यय वर्ष 2010 के व्यय के समान था। अगर हम 2010 की बात करें तो जो 2010 की ये है, 2010 में कितना है 40 करोड़। अगर 2010 की बात करें 2010 में लाभ कितना है 40 करोड़। ठीक है, 2010 में ये कह रहा है व्यय 2010 के बराबर है। ये 2006 का व्यय और 10 का व्यय दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं आय देखूं तो यहाँ की आय कितनी हो जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये व्यय दोनों समान है, यानी आय कितनी हो गई 75 करोड़। 75 करोड़, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में लाभ में वृद्धि, लाभ में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितने प्रतिशत थी। 2014 में लाभ में प्रतिशत वृद्धि कितने प्रतिशत थी पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, 2014 में जो लाभ है वो कितना है 75 करोड़, 70 और 80 के बीच में है। 2013 में लाभ कितना है 70 करोड़। ठीक है, कितने करोड़ का फायदा हुआ 5 करोड़ का। 5 करोड़ का फायदा हुआ कितने पे 70 करोड़, और गुणा 100। इसको सॉल्व करें तो ये 0 से 0 कैंसिल, 50/7, सीधा सीधा दिख रहा है 7% के करीब। इसमें ऑप्शन कौन सा है सी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7%। अगला क्वेश्चन देखें। वर्ष 2011 में आय 120 करोड़ थी तो लाभ कितने प्रतिशत था। अब देखिए 2011 की बात करें तो ये जो लाभ है ये है लाभ 2011 का, और ये लाभ इधर किस पे मिल रहा है 50 पे। ये देखिए ये 50 है ना। तो 2011 की अगर हम बात करें 2011 में लाभ है आपका 50 करोड़। ठीक, आय है 120 करोड़। लाभ हमें पूछा है कितने प्रतिशत था, तो यहाँ से देखिए व्यय कितना हो जाएगा, व्यय 70%, 70 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, ये लाभ है। अब आय क्या होती है लाभ प्लस व्यय, और हमारे पास प्रतिशत लाभ अगर पूछेगा तो कितने पर निकलेगा व्यय पर। तो प्रतिशत लाभ की बात करें तो हो जाएगा 50/70 गुणा 100। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आया हमारा 500/7, यानी ये लगभग 70% के करीब होगा। भाग लगाइए देखिए, और 70% के करीब आंसर कौन सा है 71%, यानी 7×7 49, 1 बचा 0, 7 × 7, लगभग 71%। ठीक, ये DI आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले DI की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख किसी कंपनी की 2001 से 10 तक के दौरान वार्षिक बिक्री में के आंकड़ों को दर्शाता है। 2001 से कितने 10 तक के बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर। देखिए ये कह रहा है 2006 में बिक्री की तुलना में 8 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए 2006 की अगर बात करें तो देखिए ऐसे गिनिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए देखो ये 2001 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये है ना 6, और ये 6 पे कितनी दी है इसमें 6 करोड़ रुपए। ठीक, 2006 की बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई, ये 7 और ये 8। ठीक है, ये कितनी है 5। तो देखिए 1 करोड़ की कमी आ गई, 6 से 5 हो गया, कितने पे 6 पे गुणा 100। वैसे भी अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, हमारी क्लास यूट्यूब पर हुई है परसेंटेज की, तो उसमें आपने देखा होगा कि 1/6 की वैल्यू आप डायरेक्ट होती है 16 से ही 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप देखिए 100/6 हो जाएगा, 100/6, और 100/6 को आप लिखोगे 50/3, 50/3, 3 का भाग लगाओगे तो 3 एकम 3, 2, 3 छक 18, 2/3 आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर आया 16 सही 2/3। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में
बिक्री के साथ अनुपात क्या है? देखिए 2002 की बात करें तो 2002 में बिक्री कितनी है? 2 यूनिट, ठीक है ना। इसका अनुपात किससे पूछा है? 2007। तो देखिए 2007 का ये है, 2007 का कितना है? 6। अनुपात देखें तो 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 1:3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन परसेंटेज का रहा, दूसरा किसका रहा? अनुपात का, रेशियो का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2003 से 7 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन किसका आ गया? एवरेज का, ठीक है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 में देखिए कितना है? ये है ना 3 में, यानी 3 करोड़। 3 से 7 तक देखना है। 4 में देखें तो 4 करोड़। 5 में देखें तो 5 में 10 करोड़। 6 में देखें तो 6 करोड़। और 7 में अगर देखा जाए तो 7 में है 6 करोड़। ये हुई। इन सबको अगर हम जोड़ दें, औसत के लिए क्या करते हैं? सभी को जोड़ दो और जितने पद हैं उतने का भाग लगाओ। तो देखिए ये 5 पद हैं, 1 2 3 4 5, इनको जोड़ें अगर तो 4 और 3 7, 7 और 10 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29/5। 5 से भाग लगा दिए, 5 5 25, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5.8 करोड़। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि प्रतिशत क्या है? देखिए 2005 की बात करें तो 2005 की वैल्यू कितनी है? 10 है। और पिछले वर्ष में कितनी है? 4। तो बिक्री में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो देखिए कितने की वृद्धि हो गई? 6 की वृद्धि हो गई। 4 से 10 पहुंच गया, कितने पैसे? 4 पैसे गुणा 100। तो आप देखोगे तो देखिए सीधा सीधा 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 3/2। 3/2 की वैल्यू आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो देखिए 2 से काट दिए 50 बार, 50 दिया 150। आंसर हमारा आ जाएगा वृद्धि 150। अगला क्वेश्चन लास्ट एसडीआई का, 2005 से वर्ष 8 तक कुल बिक्री करोड़ में कितनी है? 5 से 8 तक। तो देखिए इसके लिए 5 की देखिए तो सभी को क्या करते हैं? जोड़ दें, कुल बिक्री आ जाएगी। तो 5 में देखिए कितनी है? 10 यूनिट, 10 करोड़। 6 में कितनी है? 6 करोड़। 7 में कितनी है? 6 करोड़। 8 में कितनी है? 5 करोड़। इनको अगर आप जोड़ोगे तो 10 और 6 16 और 6 22 और 5 27। आंसर आ जाएगा 27 करोड़। ये हमारी दूसरी डीआई थी। 2 डीआई के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अगली कुछ डीआई की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगली डीआई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर ग्राफ से ध्यान से दीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न शहरों में कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम सीईईटी में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाख में दी हुई। कोई एग्जाम हुआ सीईईटी, उसमें जो उम्मीदवार बैठे उनकी संख्या लाख में दी हुई है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये शहर हैं, ये उम्मीदवारों की संख्या है लाख में। जैसे ये ए शहर, बी शहर, सी डी ई एफ। देखिए अपनी सुविधा के लिए अगर हम थोड़ा सा वो लेना चाहें तो देखिए क्या होगा। ये देखिए 25, अगर हम ये देखें 25 और 30 के बीच में, तो 25 और 30 के बीच में है, मतलब कितना होगा? 27.5। ये देखिए ये कितना है? 30 और 35 के बीच में है तो 32.5 आधा होगा। 30 और 35 जोड़ दीजिए, 65, 65 का आधा 36.5। ये हमारा 25 दिख रहा है सीधा सीधा, ये 35 दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखिए 25 से नीचे आ गया है ना, तो 22.5। और ये कितना है? 30। ठीक है। देखिए कह रहा है शहर बी में सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या
शहर ई से सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो बी में देखिए कितने बैठे हैं, 32.5। ठीक, ई में देखें तो ई में कितने हैं, 22.5। लगभग कितने प्रतिशत है? तो हमसे पूछा है कि जो 32.5 है कौन से शहर में, बी में बैठने वाली उम्मीदवारों की संख्या ई से में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो 32.5 बट्टे 22.5 गुणा 100। ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 25 से काट दो, 25 नंबर 225, 25 चौक 100। ठीक है, 9 से काटें तो देखिए 9 तिया 27, पॉइंटों में कुछ आएगा, 9 ती 27, 27 और 5 25, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 1 0, 9 एकन 9। गणा करिए, 4 एकन 4, 4 छिंग 24, हासिल का 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 144.4। तो हमारा लगभग में वैल्यू आएगी 144। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शहर सी से सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या सभी शहरों को मिलाकर सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो देखिए सभी का पूछा है, तो अगर हम इन सभी को जोड़ें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि देखिए इसमें 2.5 एक्स्ट्रा है, ठीक है 27.5 है, इसमें 2.5 कम है 35 से, तो इसका इसको दे दें तो ये 35 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 35 और 25 60। ठीक है, 35 और 25 60 हो जाएगा, 60 और 35 25 60, 120, 120 और 30, 120 और 30, 150, 150 और ये देखिए ये कितना है 22.5, 150 और 22, 172.5, ये टोटल हो गया। ठीक है ना, अगर सी में देखें तो सी में हमारे पास केवल कितना है 25, हमें प्रतिशत में चाहिए तो गुणा 100, इस पॉइंट से ये जीरो बढ़ जाए। ठीक है, 25 से काट दीजिए, 25 से ये 10 बार और ये 25 से 25 25 सत्ते 175, वो सॉरी 25 छिक्के 150। अच्छा 25 से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखिए अभी हमने बताया सी में कितने हैं 25, ठीक, टोटल कितना आया 172.5 गुणा 100। देखिए इस पॉइंट से यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है 5 से काटिए 5 बार, ये 5 से अगर काटोगे तो 5 के 15, 5 चौक 20, 55 25, फिर 5 से काट दीजिए तो 5 के 30, 5 दिन 45, 1000 बट्टे 69, 1000 बट्टे 69। अगर आप इसे सॉल्व करो, देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे 70 मान दूँ तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 का इसमें भाग लगाओगे तो 7 एकम 7, 3 जीरो 7 चौक 28, 2 जीरो 7 से 21, 14.3 के करीब आंसर आया। अब ये एक संख्या हमने बढ़ा दी थी, ठीक है ज़्यादा का भाग दिया था, और अगर कम का भाग देंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगी। ये देखिए ये हमने बढ़ा दिया, हर को बढ़ा दिया और भाग दिया तो अंश की वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, लेकिन जब हम घर को घटा देंगे तो अंश की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। वैसे भी लग रहा है कि 14.3 है, तो 14.3 के आसपास जो भी आंसर होगा वो हमारा सही होगा, यानी 14.49। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी शहरों से मिलाकर सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी है? तो देखिए सभी शहरों में हमने अभी निकाला 172.5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इतना हो गया टोटल उम्मीदवार, इतने लाख हो गए, है ना। अब हमें कितने शहर हैं, 6, तो इसमें क्या का भाग लगा दें, 6 का। ठीक है, समझ में आया। देखिए तो हमें पूछा है कि सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे 172.5 में 6 का भाग लगा देंगे। ठीक है, ये 1 लाख के चक्कर में नहीं रही है अभी आप, है ना। तो देखिए 172 में, देखिए 172 में 172.5 बट्टे 6 करें तो 6 दूनी 12, 5 2, है ना,
छठे 48, छठे 48, चार पाँच हो जाएगा, 6 7 42, 3 जीरो, 6 5 30। अब देखिए 2875 आया। यहाँ देखिए ऑप्शन में ये पहला 2995 है, दूसरा 2515 है, तीसरा 2755 है, चौथा दिया है 2875, और इसमें 2875 है, तो ये 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। यहाँ पे आप 1 लाख का अगर गुणा करोगे, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो देखिए ये 2 पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा 2 जीरो से, ये 3 बचे, तो 2875 के बाद में 3 जीरो आ जाएंगे। वैसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपको 2875 दिखा ऑप्शन मार दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। शहर ए में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या, उम्मीदवारों का ऐप में बैठने वाले उम्मीदवारों से क्रमशः अनुपात क्या है? तो अगर शहर ए में देखें तो शहर ए में 27.5 है। देखिए ये है शहर ए, ठीक है। देखिए क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये है ना शहर ए, शहर ए ये है, और ये किसके बीच में है? 25 और 30 के बीच। तो 25 और 30 के बीच में कितना है? 27.5। और इसका अनुपात हमें किससे पूछा है? एफ से। एफ हमारा ये है कितना? 30, 30 इनका पूछा है। तो आप ऐसे देखो कि 27.5 बट्टे 30 है। अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ जीरो बढ़ा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 से काट दो, 25 एकन 25, 2 5, 25 एकन 25। दूसरा देखो 25 एकन 25, 25 दूनी 50, 11 बट्टे 12। इसका मतलब हुआ 11:12। जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? 11:12। पहला हो, देखिए 12:11 भी दिया है, अगर 12:11 निकालोगे तो अनुपात क्या हो जाएगा? F/C ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है उसने? हमसे पूछा है किसका? ए का और एफ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहर ए बी और सी को मिलाकर सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या शहर डी ई एफ में मिलाकर बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात क्या है? देखिए ए बी सी, अगर हम ये तीनों जोड़ें, ये ए है, ये बी है और ये सी, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान देना। ये हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज टू डी प्लस ई प्लस एफ, ये पूछा है ना कि ए बी सी तीनों जोड़ लो, डी ई एफ तीनों जोड़ लो और इन दोनों का क्या लगा दें? अनुपात। तो देखिए ये है 27.5 प्लस बी कितना है आपका? 32.5 और प्लस सी कितना है? सी है आपका ये 25, ठीक। अपॉन, अपॉन में ले लेते हैं, बट्टे अपॉन एक ही बात है। डी का अगर देखें तो 35 प्लस ई का देखें तो ये 22.5 प्लस एफ का देखें तो कितना है? 30। सॉल्व करिए, देखिए ये ढाई इधर पहुंच जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, 30 और 30 60, 60 और 25 50, 60 25 85 हो गया, या फिर इस ढाई को इधर लगा दी तो 35 25 60, 60 और 25 85। इधर देखिए, इधर आप देखोगे तो 35 और 30, 35 और 30 65, यहाँ से आप 20 निकाल लीजिए, 65 और 20 85, 85 और ढाई यानी 87.5, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ जोड़ लीजिए द्वारा। देखिए 35 और 30 65, 65 और 20 85, 85 और 2.5 87। इस जीरो से अगर मैं ये जीरो हटा दूँ, ठीक है। अब देखिए काटिए, ज़्यादा बड़ी संख्या से नहीं काटते, है ना, 5 से काट लेते हैं, ठीक है। देखो 5 से अगर काटोगे, 5 एकम 5, 3 5, 5 सत्ते 35 जीरो 170। इधर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 3 7, 5 सत्ते 35, 55। फिर 5 से काट दीजिए तो 5 से 15, 5 चौक 20, 5 से काटोगे 5 से 15 55, यानी अनुपात आया आपका 34:35। तो ये ऑप्शन है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक बार ग्राफ दिया हुआ है ना, इसका अध्ययन करना है और अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि बार ग्राफ को निम्नलिखित ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए, और ध्यानपूर्वक देखने के बाद ये क्या है कि कोई एक अभियोक्ता परीक्षा हुई, उसमें बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1000 में दी हुई है। जैसे पिछले में क्या था, सीट में बैठने वाले विद्यार्थियों की दी थी, इसमें क्या है कि कोई परीक्षा है, उसमें बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। देखते हैं कि सभी शहरों में मिलाकर अगर हम देखें तो देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी शहरों को मिलाकर अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। औसत संख्या के लिए ये जो 5 शहरों का डाटा दिया है, इसको हम जोड़ लेते हैं, है ना, और 5 का क्या लगा देंगे, भाग। तो पहला देखिए, तो पहला है 40, ये देखिए 40। दूसरा देखें तो 30 और 35 के बीच में, ये है ना, 30 और 35 के बीच में क्या आएगा, 32.5 प्लस। तीसरा डाटा देखिए, तीसरा आपको 15 और 20 के बीच में आ रहा है, यानी 17.5 प्लस। चौथा डाटा अगर देखें तो डी, यानी 42.5 प्लस। ई का देखें तो ई का है 35। इनको सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, और जोड़ने के बाद कितने का भाग लगा देंगे, 5 का। ठीक, समझ में आया। तो देखिए ये 2.5 एक्स्ट्रा है, ये 2.5 कम है, तो हम इसको 20 कर दें और इसको क्या कर दें, 30। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 40 और 30, 70, 70 और 20, 90, 90 और ये देखिए 40, 90, 40, 130, 130। यहाँ से अभी 2.5 बचा हुआ है हमारा, 130, 130 और 35, 165, यानी 167.5 बट्टे 5 का भाग लगा दीजिए। 5 तिया 15, 1, 5 तिया 15, 2, पचम 33.5, ठीक है ना। अभी किस में चल रहा है, 1000 में, तो किसका गुणा कर दें, 1000 का। 33.5 में 1000 का करोगे तो देखो 33 और एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, बचे कितने, 2। आंसर आया 33,500, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहर डी से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या शहर सी से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो अगर देखिए डी की बात करें तो डी में हमारा कितना है, 42.5, ये है ना, 42.5 है। सी की बात करें तो सी कितना है, 17.5 गुणा 100, ठीक है। अब आप ये देखो, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ठीक है ना, 17 तिया 51, यानी ये जो है 51, 17 तिया 51 मतलब ये 400, 17 तिया 51 मतलब 510, 510 हो जाएगा। देखो इस पॉइंट से अगर मैं पॉइंट लगा दूं, हटा दूं, तो ये 510 से कम है, लेकिन 17 दूनी 34 340 से ज्यादा है। कॉमन सेंस से समझिए थोड़ी चीजें। तो 510 से कम, 340 से ज्यादा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 200 और 300 के बीच में आएगी, और 200 300 के बीच में आपको एक ही वैल्यू दिख रही है, 243 प्रतिशत, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। देखिए 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, 7 से इसे काट दीजिए, 7 छिंग 42, पॉइंट 1 कर देते हैं, 61 कर देते हैं, सॉरी 61 कर देते हैं पूरा, 5 है ना। अच्छा ये पॉइंट तो हम खत्म कर ही चुके हैं, तो पॉइंट तो ये रहेगा ही नहीं। देखिए देखिए ये है ना, इसका है 42.5, किसका, डी का, ये वाला, ये 42.5 है, ये शहर डी है। और इसका कितना है, सी का, ये 17.5। हम वो तो बता ही चुके हैं कि 243 आएगा लगभग आंसर, गुणा 100। देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 25 सत्ते 175, 25 से ये 4 बार,
अगर 7 का भाग दें, 7 6 42। अब देखिए ये 5 है, अगर ये 7 होता तो एक बार जा रहा होता, हमने मान लिया लगभग एक बार जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डी आई है, इसमें लगभग वैल्यू चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमको ऑप्शन भी बहुत हैवी हैवी अंतर पे दिए हैं, अगर ऑप्शन हमारे पास पास दिए होते तो थोड़ा सोचते इसके बारे में, लेकिन यहाँ हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो 6 एकन 4 एकन 4 4 6 24, 244 के करीब आया। देखिए 4 एकन 4 4 6 24, 244% के करीब आया। वो आंसर आपका कितना है, 243। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहर सी तथा डी को मिलाकर अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए डी ई में मिलाकर बैठने वाले परीक्षाओं की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए सी और डी अगर देखें तो सी हमारा कितना है 17.5, डी कितना है 42.5, ठीक है। देखिए ये थोड़ा क्लियर करते हैं, यहाँ से इन चीज़ों को हटा देते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं हमारे लिए, ठीक। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट। देखिए इसका ये आया था आंसर 33.5, इसका ये आया था, ये वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो C प्लस डी से है, तो C की वैल्यू है 17.5 प्लस डी की वैल्यू है 42.5। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, देखिए ढाई इसमें लगा दिए 45, 45 और 15 हमारा 60 हो जाएगा, सीधा सीधा। थोड़ा सी कैलकुलेशन समझनी है। देखो ये 15 से ढाई ज़्यादा है, ये 45 से ढाई कम है, तो इसका ढाई इसे दे दीजिए, तो ये पूरा 45 हो जाएगा, ये पूरा 15 हो जाएगा, 15 45 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे आ गया सी और डी का। अब हम बात करते हैं ए प्लस डी प्लस, तो ए में देखिए ए का है 40, डी का 42.5, ये है डी का, और प्लस ई का कितना है 35। इसको अगर आप जोड़ो तो देखिए इसको 40 मान लो और 40 ये 80, 80 और 35 115, 115 और ढाई, ऐसे जोड़ो। देखो 40 ये हो गया, 40 ऐसे भी मान लो, ढाई एक्स्ट्रा बचा हुआ है 80, 80 और 35 115, 115 और ढाई 117.5, ये हो गया। यानी हमें 60:117.5 का अनुपात चाहिए। अगर ये पॉइंट हटाएं तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, जीरो, ठीक। 25 से काट दें, अच्छा 25 से कट जाएगा आराम से। देखो 25 से काटो, 25 दूनी 50, 10 बचा, ये जीरो, 25 चौक 100, इसको 25 को देखो, 25 चौक 100, 17 बचा 5, 25 सत्ते 150, 24 47, 47 हमारी अभाज्य संख्या है, यानी 47 में किसी का भाग नहीं जाएगा। जब किसी का भाग नहीं जाएगा तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा 24:47। चलिए एस डी आई का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभियोक्ता परीक्षा में शहर बी से बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का शहर ए से इस परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। देखिए बी में अगर देखें तो बी हमारा है 30 और 35 के बीच में, यानी बी जो है 30 और 35 के बीच में, मतलब 22.5 है, ठीक है। और शहर ए से, शहर ए में कितना है 40, ठीक। इनका अनुपात पूछा है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ से ये एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 से काट दो, 25 सेकंड 25, 7 5 25 से 75, इधर 25 से काटें तो 25 सेकंड 25, 15 जीरो 25 सिक्के 150, यानी जो हमारा अनुपात है वो कितना आया 13:100। तो 19 क्वेश्चन थे। तो आपने देखा प्रत्येक डीआई में एक क्वेश्चन परसेंटेज का था, ठीक है, एक क्वेश्चन रेशियो का था, किसी किसी में 2 तक थे और किसी में 3 तक थे रेशियो के। 2 क्वेश्चन थे, एक भी था, 2 भी थे, 3 भी थे, और एवरेज के भी क्वेश्चन, एवरेज के भी 1 और 2, ठीक है ना। इस प्रकार अगर 5 नंबर की डीआई आपकी बन रही है तो उसमें ये 3 चैप्टर ही बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वो पहला चैप्टर है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो और तीसरा है एवरेज। तो अगर आपको डीआई अच्छे से समझनी है तो इन 3 चैप्टर पर ध्यान दीजिए। परसेंटेज हम आपको पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पर हमारी क्लास पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। रेशियो की बहुत जल्द ही क्लास हम लेके आएंगे और उसके बाद शुरू करेंगे एवरेज। धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सृष्टि द फ्यूचर। ये अगली क्लास बहुत जल्द होगी।
उसमें हम आपको सार्डियन वाले सवाल कराएंगे। सार्डियन टेबुलेशन, टेबुलेशन वाले क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद।